हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर.डी. शर्मा मैथ। एक्सरसाइज है 3.2। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन ही कर रहे हैं हम, जिसमें क्या दिया हुआ है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? ग्राफिकली, मतलब इसके 3 सोल्यूशन निकालेंगे, इसके 3 सोल्यूशन निकालेंगे और फिर इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। दोनों लाइनें जहाँ पर जिस पॉइंट पर काटेगी वही इनका सोल्यूशन होगा और वो होगा ग्राफिकली सोल्यूशन। क्लियर है? अब 3 सोल्यूशन कैसे निकालेंगे वो देखिए, समझिए। सोल्यूशन x माइनस वाई प्लस 1 इजल टू 0, ये एक इक्वेशन आपको दे रखी है। 1 है, ये उधर जाएगा, y है, ये भी उधर जाएगा। तो तब फिर ऐसे में x इजल टू हो जाएगा y माइनस 1। माइनस का था प्लस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया। पुटिंग y इजल टू 1, x की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। क्लियर है? जब आपने y की वैल्यू 2 पुट की तो फिर y की जगह पर 2 आया, 2 माइनस 1 1 आया, तब हमें ये दूसरा सोल्यूशन मिल गया। और इसी प्रकार से तीसरा सोल्यूशन भी हमें मिल गया। अब इसी प्रकार से सेकंड जो इक्वेशन है इसको भी सॉल्व करेंगे। इस बार लेफ्ट हैंड साइड में हम y वाली टर्म को रखेंगे। अब क्या होगा, जो 2 है ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 3x प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया। अब x की वैल्यू 2 पुट की तो y इक्वल टू मिलेगा 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 2, 12 माइनस 6 बाई 2, 12 माइनस 6 6 बाई 2 3। मतलब हमें एक सोल्यूशन मिल चुका है। x की वैल्यू 2 तो वैल्यू y की वैल्यू आई 3। नेक्स्ट, पुटिंग x इजल टू 4, y इजल टू 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 बाई 2, 12 माइनस 12 0, 0 बाई 2 0। मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। देखिए 2 3 यहाँ पर भी है और 2 3 यहाँ पर भी है, तो क्लियर कट है कि इसका सोल्यूशन 2 3 ही आएगा। ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो भी आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा। लेकिन जब कभी एक जैसी वैल्यू आ जाए तो यही होगा कि इन दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो यही है, अगर वो कोइंसिडेंट नहीं है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट, पुटिंग x इजल टू 6, y इजल टू 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 बाई 2, 12 माइनस 18 माइनस 6, बड़ी वैल्यू माइनस 18 है, मतलब 18 बड़ी वैल्यू है तो निशान माइनस का आया है। माइनस करने पर आया 6, 6 बाई 2 माइनस 3। तीसरा सोल्यूशन भी मिल गया, 6 माइनस 3। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। कार्टेशियन प्लेन, अब इसके जो मार्किंग है, मार्क्स जो नंबर है वो लिखेंगे। ये वाली डिवीजन आधा आधा सेंटीमीटर की मैंने ली है। ये हुआ कार्टेशियन प्लेन और अब हमें पॉइंट्स मार्क करने हैं जो हमें मिले हुए हैं। पहला पॉइंट है 0 1, यानी कि y0 x पर होता है, लेकिन 0 1 है तो x 0 हुआ तो वो y के ऊपर होगा। 0 2 के बीच में 1 यहाँ पर है तो ये हुआ 0 1। ठीक है, नेक्स्ट है 1 2, 1 2, x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो फिर आइडिया लगा करके हम इसको यहाँ कर सकते हैं 1 2। ठीक है, नेक्स्ट है 2 3, ये 2 है और 3 यहाँ पर है तो यहाँ कुछ होगा स्ट्रेट लाइन। ग्राफ पर प्लॉट करेंगे जब आप 1 1 सेंटीमीटर मतलब 1 1 लोगे और वो भी थोड़ी बड़ी वैल्यू आती है तो फिर थोड़ी दूर दूर आएंगे, ये अभी पास पास आ रहे हैं। ठीक है, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, इसका मतलब आपका जो ये जो सोल्यूशन निकाले हैं ये बिल्कुल ठीक है। ओके,
अब इस पर हम जो इक्वेशन हमें थी मिली हुई वो लिख दूंगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 2 3, ये 2 है 3, यही था पॉइंट 40 ये पॉइंट है। 6 माइनस 3, ये 6 है, माइनस 3 नीचे की तरफ होगा। 6 माइनस 3 2 और 4 के बीच में होगा, तो ये पॉइंट है। ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है ये भी, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। जो सॉल्यूशन है वो ये वाला पॉइंट होगा 2 3, ठीक है। बाकी के पॉइंट्स हैं वो भी मार्क कर देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये है 1 2, ये वाला पॉइंट 1 0 1, ये वाला पॉइंट 4 0, ये वाला पॉइंट 6 माइनस 3, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स पे हमने मार्क कर दिए। ये इक्वेशन हम लिख देते हैं कि ये कौन सी है। ये इक्वेशन है ये वाली 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इजल टू 0, ठीक है। तो ये हुआ सॉल्यूशन, हमने निकाल दिया ग्राफिकली, हमने रिप्रेजेंट कर दिया दोनों इक्वेशन जो हमें मिली हुई थी, और जो सॉल्यूशन है इज 2 3 आंसर। और ये जो है ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई, ऊपर सॉल्यूशंस निकाले थे। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।